हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिफ्थ स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज द पागल। और लास्ट में जब आप अपने एक्शन पर अड़े रहेंगे और लोगों की समझ में नहीं आएगा तो लोग कहेंगे अरे ये तो पागल है। पागल कह करके आपसे वो अपना पिंड छुड़ा लेंगे, पागल कह करके आपसे वो अपना पीछा छुड़ा लेंगे और आपको दूर करने लगेंगे या आपसे दूर हो जाएंगे। अब आप अकेले पड़ जाएंगे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप दुनिया की नज़र में आप पागल हैं। दुनिया ने आपको पागल घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया, क्योंकि अब आपके क्रियाकलाप किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन यदि आपके भी समझ में नहीं आ रहे हैं तब तो आप पागल हैं। लेकिन यदि आपकी समझ में आ रहे हैं तो आपकी सफलता एक दिन उनको पागल कर देगी। इसलिए अर्थात ये फिफ्थ स्किल है। पागलपन की हद तक आपको अपने कार्य के प्रति समर्पित होना है। तब जा करके बेस्ट रिजल्ट यूं ही नहीं आते। उनके लिए पागलपन की हद तक कार्य करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, शायद रिस्क भी लेनी पड़ती है, उस गति तक, उस सीमा तक जाना पड़ता है। और तब भी अपने आप में बिजनेस सेक्टर में सफलता तब भी अनिश्चित होती है। इसलिए इसको फिफ्थ स्किल माना गया है। इसका सब्स्टिट्यूट दीवाना कहा गया है। जब आप अपने कार्य के प्रति दीवानगी होती है तो कार्य लंबे समय तक चलता है, स्ट्रगल लंबे समय तक चलता है तो रिजल्ट भी बेहतरीन आता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रू लव इज द सोल ऑफ आत्मा, ट्रू लव इज द सोल ऑफ बिजनेस। जब आप सच्चा प्यार करते हैं अपने कार्य से, अपने लक्ष्य से, अपनी मंजिल से, अपने उद्देश्य से, तो ये सब विशेषताएं हैं। अंधा, काड़ा, बेशरम, नालायक, पागल, ये सब विशेषताएं हैं, ये सब मेडल हैं जो स्ट्रगल के दौरान आपको मिलते हैं। ये वो मेडल तब जा करके कहीं गोल्ड मेडल मिलता है। उस गोल्ड मेडल से पहले ये पांचों मेडल आपकी शोभा को बढ़ाएंगे विभिन्न लोगों के द्वारा, जिनकी हस्ती भी नहीं हो, वो भी टिका टिप्पणी करते रहते हैं। अर्थात इस प्रकार के मेडल देने से कोई चूकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गोल्ड मेडल देने वाला सिर्फ एक लोग होगा, लेकिन इस प्रकार के मेडल देने वाले हजारों लाखों मिल जाएंगे। इसलिए अंतिम पब्लिक के द्वारा दिया जाने वाला ये मेडल, ये विशेषता या स्किल पागल है। अर्थात पागलपन की हद तक समर्पण करना, कार्य के प्रति समर्पित करना, मंजिल के प्रति समर्पित करना। अर्थात जब इस प्रकार का समर्पण होता है, जब इस प्रकार का त्याग होता है, तब हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन सर्विस, बेहतरीन प्रोजेक्ट, बेहतरीन फर्म, दुकान, कंपनी को ला पाते हैं या खुद को एक बेहतरीन उद्यमी बना पाते हैं। इसलिए हमें इन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए नित्य नए प्रयासों से। धन्यवाद।
नमस्कार।